हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के जीके जीएस क्लास में दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, बीपीएससी, एसएससी या बीएसएससी एलपी टेक्नीशियन किसी भी प्रकार का दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस से दोस्तों कुल 30 प्रश्न लाया गया आपके समक्ष, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस करें ना, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन दोस्तों शाम 7:30 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के दोस्तों पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है दोस्तों, बताइए। ए में है प्लेटलेट या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है लिम्फोसाइट या फिर सी में है आरबीसी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है दोस्तों, तो लिम्फोसाइट है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है दोस्तों, बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा अगुणित, बी में है द्विगुणित, सी में है त्रिगुणित, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, द्विगुणित होती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, बताइए किसका उपयोग करती है। ए में अमीनो अम्ल का उपयोग करती है या फिर ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है दोस्तों, बताइए किस अम्ल का। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग करती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। थायमिन है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कोबालामिन है या फिर नियासिन है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कोबालामिन है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है दोस्तों, बताइए। शरीर रचना को संदर्भित करता है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। बी में है अर्धसूत्री विभाजन को संदर्भित करता है, बी में आनुवंशिकी को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान दीजिएगा आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आनुवंशिकी कहेंगे या फिर दोस्तों सूक्ष्म जैविक, कोशिका विज्ञान, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोस्तों वंशागति के अध्ययन को दोस्तों ध्यान दीजिएगा आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, डीएनए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताइए। डीएनए ध्यान दीजिएगा डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताइए। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, या फिर दोस्तों रोजलिंड फ्रैंकलिन और मेरिस विकलिंस के द्वारा, या फिर दोस्तों लिनिस पॉलिंग। तो बताइए दोस्तों डी में है ग्रेगर मेंडल। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा इसका खोज किया गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दोस्तों इसका खोज की गई थी। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि
आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों बताइए, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, जीनोम का चलना कहलाता है या फिर गुणसूत्र का चलना? ध्यान दीजिएगा। सी में है जीन मानचित्रण कहलाता है या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति, ध्यान दीजिएगा, स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा जीन मानचित्रण कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, रूपांतर कहते हैं, आनुवंशिकता कहेंगे या फिर जीन कहते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया का दोस्तों आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, पादप वर्ग की है या फिर दोस्तों परिस्थितिक है या फिर दोस्तों परिस्थितिकी या फिर दोस्तों पादप कार्य की कहलाता है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को दोस्तों बताइए क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, पादप कार्य की है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, मृत जीवों के अपघटक है दोस्तों, मृत जीवों के अपघटक क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल हिचकिचाए ना दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि मृत जीवों के अपघटक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दोस्तों बताइए, दलहन, ज्वार या फिर दोस्तों बाजरा या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दलहन है जो फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेग्यूमेंस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्थिरीकरण है, स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? बताइए दोस्तों। ए में है एंथोसाइनिन, बी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा लेगीमोग्लोबिन है या फिर दोस्तों फाइकोसाइनिक या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, लेगीमोग्लोबिन हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टीलिया ड्रीमडिस कहा जाता है कि टीलिया ड्रीमी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? दोस्तों बताइए, ग्रीस में, भारत में, रूस में या फिर दोस्तों चीन में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों रूस में पाए गए थे, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। बताइए दोस्तों पत्तियों का अध्ययन है, हड्डियों का अध्ययन करते हैं या फिर दोस्तों ध्यान दीजिए पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑर्निथोलॉजी अध्ययन दोस्तों पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पौधा है? दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पौधा है? ए में है कसकुटा है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ओरोबंकी है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ड्रॉसेरा या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कीटहारी दोस्तों पौधा है? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा?
तो ड्रॉसेरा दोस्तों एक प्रकार का क्या है, कीटाहारी पौधा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है दोस्तों, बताइए कैसे। शाखाओं की संख्या की गणना से, बी में है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, या फिर सी में है पेड़ की ऊंचाई की माप से, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी पेड़ की दोस्तों उम्र की गणना की जा सकती है दोस्तों, कैसे। तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से दोस्तों किसी भी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है दोस्तों, बताइए। ए में है विसरण है, ध्यान दीजिएगा, बी में है वाष्पोत्सर्जन, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, प्रासरण है, या फिर वाष्पोत्सर्जन प्रासरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा विसरण का दोस्तों, विसरण का भौतिक क्रिया है हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, लीची का खाद्य भाग क्या है दोस्तों, बताइए। एरिल है, या फिर थैलेमस है, या फिर दोस्तों बीजकोट है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। लीची का दोस्तों खाद्य भाग क्या है, तो एरिल है दोस्तों, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज दोस्तों करने वाले कौन है, बताइए दोस्तों। गार्नर और एलार्ड है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्टीवर्ट और सैलिसबरी है, या फिर दोस्तों थैमिन, ध्यान दीजिएगा थीमैन और अस्कूब है, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, कि पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज दोस्तों करने वाले कौन है दोस्तों इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा गार्नर और एलार्ड है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं दोस्तों, बताइए। नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, या फिर पानी को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों जिनके द्वारा पौधे में क्या ग्रहण करते हैं दोस्तों, बताइए पौधे क्या ग्रहण करते हैं इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जल परागित, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं दोस्तों, परागकण होते हैं, बताइए हल्के एवं चिकने, चिपचिपे होते हैं, या फिर सूखे होते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल परागित पुष्पों में दोस्तों परागकण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूखे होते हैं, क्या होते हैं, सूखे होते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है दोस्तों, बताइए वायुदाब, कोशिका तत्व, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑस्मोटिक दाब है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑस्मोटिक दाब के कारक है दोस्तों, क्या कारक है, तो ऑस्मोटिक दाब हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों बताइए यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, बी में है इसमें गांव एवं पर्व होते हैं, सी में है इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है दोस्तों, बताइए पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है, कॉर्पेल कहलाता है,
क्रोला कहलाता है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्टैमेन कहलाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कार्पेल कहलाता है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न की ओर बारीकी से। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है दोस्तों, बताइए। हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में पाया जाता है, या फिर बी में उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में, सी में है जम्मू और कश्मीर तथा असम में, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में पाए जाते हैं दोस्तों, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए में है स्थानांतरण कहलाती है, बी में है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, या फिर सी में दोस्तों क्रमानु कुंचन कहलाता है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि आहार नली की दोस्तों ध्यान दीजिएगा दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति दोस्तों बताइए क्या कहलाती है। तो क्रमानुकुंचन कहलाती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है दोस्तों, बताइए। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ दोस्तों बताइए किसमें होता है। ए में है एस्कीरिस में होता है, बी में है आंख में, सी में है आंतरिक कर्ण में, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ दोस्तों आंतरिक कर्ण में पाया जाता है दोस्तों, किसमें होता है। तो आंतरिक कर्ण में होता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है दोस्तों, बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा इनवर्टेस है, बी में है दोस्तों माल्टेस, सी में है जाइमेज, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्लूकोज को ध्यान दीजिएगा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों जाइमेज कहलाता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बृहस्रावी के रूप में कार्य करती है दोस्तों, बताइए। थायराइड, या फिर दोस्तों एड्रीनल, या फिर दोस्तों अग्नाशय, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है जो दोनों अंतःस्रावी एवं बृहस्रावी के रूप में दोस्तों कार्य करती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के जीके जीएस का क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।